यह काला धन आपको अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा करके मुकेश शादिल्य जी को उनकी उचित गति प्रदान करें। मैं इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। माइक वैसा नहीं है जैसा मैं छोड़ के गया था आर्यपुत्र, इसको वैसे ही रहने दो जैसा मैंने करवाया था। शार्पनेस चाहिए आवाज में और आप वॉल्यूम फुल चाहिए। बाबूजी आइए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा। चलो भाई आप भी बैठो ना, वो तो जो आ रहे हैं वो आ ही जाएंगे, उसमें क्या है। हम सारे भगवाधारी हैं, भारत की यशो गाथा पर बढ़िया इस तेवर को थोड़ा और अभिवृद्धि इसमें करना चाहता हूं। इस कवि सम्मेलन को विभिन्न रसों के होते हुए हास्य सम्राट अशोक नागर जी तक पहुंचना है, लेकिन मैं एक ऐसे तेवर को आपके बीच में बुला रहा हूं। यद्यपि मैं देख रहा हूं मेरी बहुत युवा तरुणाई कोतमा की यहाँ पर बैठी है, मैं 4 पंक्तियों से राकेश दांगी जी को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं कि विश्वासों के नए सवेरों, इतिहासों के धनी कुबेरों, नैतिकताओं के रखवालों, सूरज के मखमली उजालों, उठो देश की दृष्टि बुलाती। जैन साहब, मंडल अध्यक्ष जी, उठो देश की दृष्टि बुलाती, आने वाली सृष्टि बुलाती, करे प्रतीक्षा वक्त तुम्हारा, रहे खौलता रक्त तुम्हारा, टूट ना जाए अब अनुशासन, तभी सुरक्षित है सिंहासन, नाज तुम्ही पर पूरे हिंदुस्तान को, ऊंचा रखना भारत मां की शान को, ऊंचा रखना। भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? आप ही से कह रहा हूं, बजा के दिखाओ एक बार। बजानी है भाई साहब, खुद को ही सबको ही बजानी है। ये काम ठेके पे नहीं देना है अपन को। कई लोग इतना सरल काम है वही नहीं कर पाते, ताली बजानी है नहीं बजा पा रहे। बोले क्यों? बोले आती नहीं है। इतना आसान काम है, इतना आसान काम भी कई लोग नहीं कर पाते हैं, फिर उनके सब काम पार्षद करते हैं। इसलिए जिंदगी में खुद का कुछ काम करो, ताली वाली आनंद लेना, हंसना, ठाका ये व्यक्तिगत जीवन के काम है। जोरदार तालियां बजा करके कवि देखो, ऐसा नहीं है आज, ऐसा नहीं है आज की हंसी, आज की तालियां आज ही लगानी है, आज ही बजानी है, आज ही हंसना है। आप इस कवि सम्मेलन की बातें सोच करके कल अगर हंसे तो लोग कहेंगे भाई साहब चौकसे जी को क्या हो गया। इसलिए आज का आनंद आपको आज ही लेना है। मैं बुला रहा हूं राकेश सिंह जी को, राकेश दांगी जी को, मां अहिल्या की नगरी से हमारे बीच में पधारे। आप सभी जोरदार तालियां बजा करके आमंत्रित करें। मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, शब्द शब्द में देश का अभिनंदन हो जाए, लिखे एकता का एक इतिहास मिलकर के भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए, भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए, भारत भू का बच्चा बच्चा। मातृशक्ति यहाँ पर श्रोता के रूप में उपस्थित है। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन साथ में बहन शक्ति कवि के रूप में भी है, बहन शक्ति कवि के रूप में भी है, कवित्री के रूप में हमारे मंच पर। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष शुभकामना इस बात की है कि भारत के उदय काल नए लोकसभा भवन में आज पहला सत्र प्रारंभ हुआ है, इसलिए ये शुभकामनाएं 3 गुना बढ़ जाती है। आजादी की सुबह हुई है शहीदों की कुर्बानी से, आजादी की सुबह हुई है शहीदों की कुर्बानी से। आज तिरंगा ऊंचा है यह झांसी वाली रानी से। राष्ट्र प्रेम है सबसे बढ़कर, राष्ट्र प्रेम है सबसे बढ़कर, इससे बढ़कर कोई नहीं। आज प्रेरणा लेनी होगी उनकी सोही जवानी से, आज प्रेरणा लेनी होगी उनकी सोही जवानी से। मैं कुछ अच्छी बातें आपके बीच में करूंगा। तालियां मांगने की आदत नहीं है, जहां अच्छी लगे तो मेरे सम्मान में नहीं। नए लोकसभा में आज पहला सत्र हुआ और नारी सम्मान में पहला बिल आ चुका है, इस सम्मान में तालियां बजा रहे। 33 शारदे सरस्वती काली कल्याणी तू कर कल्याण मेरी लेखनी सुधार दे।
शारदे सरस्वती काली कल्याणी तू कर कल्याण मेरी लेखनी सुधार दे। और बन के भिखारी माता दर पे मैं आया तेरे खाली झोली माता मेरी झोली को उभार दे। लाख 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 नहीं करोड़ों को तार दिया तार 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 माता मुझको भी तार दे। आभाओं में जिया मैं दर दर भटकाऊं वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे। वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे। वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे। अभी हम जब होटल में बैठे थे तो सुमित भैया ने बहुत अच्छा जिक्र किया था कि 3 साल कोविड काल में पूरी दुनिया कैद में रही, लेकिन मैंने मेरे परिवार में वैक्सीन किसी भी बच्चे से लेकर किसी को भी नहीं लगवाया। ऐसा नहीं बोला मैंने तो लगवाई 2 डोज लगे मुझे भैया। आप कंफ्यूज मत हुआ करो मेरी बातों में। ये प्रताप है साधना का। तब कहीं ना कहीं कहता हूं कि पूरा कोविड वाले दानव ने पूरी दुनिया को अपनी कैद में रखा। मैं अपने देश और हिंदुस्तान के लिए क्या मांगना चाहता हूं, स्वागत है ये आपको ही समर्पित करता हूं। इन्हें तो कोई राज की बात बताने मुश्किल है। राज की बात थोड़ी चीजें सार्वजनिक होना चाहिए। कितना वो एक शेर याद आ गया मुझे भाई साहब, कितना मुश्किल बोल पाना हो गया है। कितना मुश्किल, बुजुर्ग बैठे कि कितना मुश्किल बोल पाना हो गया है जब से मेरा बच्चा सयाना हो गया है। और दोस्तों के संग बैठ गम को बांटना घाव मक्खी को दिखाना हो गया। तो मैं अपने देश के लिए क्या मांगता हूं कि बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ हाथ जोड़ता हूं नाथ मुझे ज्ञान दीजिए। बहुत अच्छे। बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ हाथ जोड़ता हूं नाथ मुझे ज्ञान दीजिए। आप बाबा भोले हो तो मैं हूं भोला सा बालक, भूल से भी भूल हो तो क्षमा दान दीजिए। कोई भी अनाथ न हो काशी विश्वनाथ मेरे, विश्व के विनाशक सब ही पे ध्यान दीजिए। और काल का भी कर्म बाबा कदमों में आपके हैं, काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए। काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए। काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए। मैं 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में था। वहां जर्मनी के एक विद्वान से मेरा परिचय हुआ, हाइंस वेस्लर जी से। और जब उनसे मेरा परिचय हुआ, जब वो विश्व हिंदी सम्मेलन में आए तो सुमित भैया मैंने उनसे पूछा आपके देश की भाषा तो अंग्रेजी है, जर्मनी आपके देश की भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन आप हिंदी के विद्वान कैसे हैं? अगर जो उनके जवाब पर लगता है कि हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए, तो अब बोलता हूं कि तालियां बजना चाहिए। मैंने कहा आपके देश की भाषा तो अंग्रेजी है, फिर आप हिंदी के विद्वान कैसे? तो उनका जवाब था कि हाँ मित्र, मैं जानता हूं मेरे देश की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर संस्कृति, संस्कार और मानवता की बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में होती है। और अगर भारत को समझना है तो भारत की भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तब कहता हूँ हमारी भाषा पर हमको गर्व है, जिसके कारण हम मंचों पर और आप चाय बंद कराइए अभी, बीच में 1 घंटे बाद चाय मत कराइए, ऐसे बटेगा तो कार्यक्रम बस। क्योंकि हम 4 कवि हैं और एक कवि का काव्य पाठ हो चुका है। 1.5 घंटे में, 1.25-2 घंटे में कार्यक्रम हो जाएगा। इतनी देर तो घर में चाय नहीं मिलती है, क्या हिंदी है? और चाय नीचे बांट रहे, तो मंच पे नहीं दे रहे तो हम कभी कैसे बट रहे थे। हिंदी का योगदान क्या है? तुलसी का मान बनी, सूर का समान बनी, मीरा मन मंदिर की धार बनी हिंदी मां। बहुत अच्छे। तुलसी का मान बनी, सूर का समान बनी, मीरा मन मंदिर की धार बनी हिंदी मां। दोहा की धुन बनी, चौपाई का चांद बनी, सोरठा के संग संसार बनी हिंदी मां। ज्ञान बनी, ध्यान बनी, जग में महान बनी, साहित्य की साधना की सार बनी हिंदी माँ। हमको भी तार दिया, तुमको भी तार दिया, जन 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 का उद्धार बनी हिंदी माँ। जन 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 का उद्धार बनी हिंदी माँ। जन 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 का उद्धार बनी। और क्या बनी? दिनकर का दर्द बनी, कबीरा का कर्म बनी, निराला पंथ की पुकार बनी हिंदी माँ।
दिनकर का दर्द बनी, कबीरा का कर्म बनी, निराला पंत की पुकार बनी। हिंदी माँ रामायण का रत्न बनी, पुराणों का प्राण बनी, वाल्मीकि वात्सल्य का प्यार बनी। हिंदी माँ मैथिली का मार्ग बनी, सुमन की साधना, कालिदास काव्य का उपहार बनी। हिंदी माँ और ये आजादी की आन बनी, देश की पहचान बनी, भारती के भाग्य का उतार बनी। हिंदी माँ भारती के भाग्य का उतार बनी। हिंदी माँ मैं हंसी ठिठोली की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आवागमन के साथ कविता पे भी आपका ध्यान रहेगा, तो मुझे लगता है कविताएं सार्थक हो जाएंगी। स्वागत है, वो आपकी कविता के कारण ही लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव करूँ क्या? हाँ, मैंने 9 साल पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, मनमोहन सिंह जी को, और पत्र में क्या लिखा है सार्वजनिक कर देता हूँ। सरदार हो तो असरदार होना चाहिए, सरदार हो तो असरदार होना चाहिए, भगत सिंह के बलिदान पर विचार होना चाहिए, विवेकानंद की गौरव गाथा का प्रचार होना चाहिए, और अब से ना कश्मीर नहीं कराची के पार होना चाहिए, अब से ना कश्मीर नहीं कराची के पार होना चाहिए, अब से ना कश्मीर नहीं कराची के पार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। उन्होंने पार नहीं की तो आपने परिणाम देख लिए। अब जिनने पार की मैंने उनके नाम भी पत्र लिख दिया। हमेशा जीत युद्धों से नहीं होती है, संवादों से भी कैसे होती है और दिमाग से कैसे होती है वो भी बताना चाहता हूं। स्वागत है भाई। समय रहते मोदी जी मेरी एक बात मान जाइए, समय रहते मोदी जी मेरी एक बात मान जाइए, सीमा पर देश के पहलवानों की प्रतियोगिता करवाइए, तो आपका नाम भी इतिहास में रह जाएगा और पहलवानों के पसीने में ही पाकिस्तान बह जाएगा। अब बताओ कौन से युद्ध की बात है? मैं अच्छी बात करता हूँ, 2-5 मिनट और आपके स्वागत है। हमारा इतिहास कहता है, भारत का इतिहास कहता है, भारत में अपने इतिहास पर गर्व करती है और क्या कहती है, देखो। स्वागत है। इतिहास मुड़कर देख लेना एक बार, इतिहास मेरा बलिदान की कहानी। बहुत अच्छे। इतिहास मुड़कर देख लेना एक बार, इतिहास मेरा बलिदान की कहानी है, तन मन धन सब छोड़ के जो चले गए सीमाओं पे लड़ते जवान की कहानी है, बार बार हर बार 17 बार जीते, जीतने के बाद आवेदान की कहानी है, और तूलियों को चूम लिया झुक नहीं पाए कभी, भगत सुभाष से महान की कहानी है, भगत सुभाष से महान की कहानी है, भगत सुभाष से महान की कहानी है। बहुत बढ़िया। अमेरिका की लोकसभा के अंदर सैकड़ों बार जिस नायक के सम्मान में तालियां बजती है, तो ये लगता है कि निश्चित रूप से भारत का उदय काल है। हमेशा कविताएं सत्ता के विरोध में होती है, लेकिन सत्ताएं अगर राष्ट्र के लिए और समाज कल्याण के लिए कार्य करे तो सत्ता के समर्थन में भी तालियां होना चाहिए। सुमित भैया तब एक छंद कहना चाहता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है भाई साहब, आइए 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 बस, स्वागत है आपका। जब अमेरिका की संसद में सैकड़ों बार जिस नायक के सम्मान में तालियां बजती है, तो कहीं न कहीं कविताएं यहाँ बनती है। मोदी मन मान गए, मन ही मन जान गए, मोदी मन लग गया राष्ट्रीय उत्थान में, मोदी मन मान गए, मन ही मन जान गए, मोदी मन लग गया राष्ट्रीय उत्थान में, मोदी मन की बात करे, मन के विचार रखे, मोदी मन रम गया भारतीय किसान में, मोदी मन को कोसते मन को बनाया मूर्ति, मोदी मन मौजी हुआ देश की पहचान में, और मोदी मन मिलते ही सारा विश्व गूंज उठा, मोदी संग उठ खड़ा भारतीय किसान में, मोदी संग उठ खड़ा भारतीय किसान में, मोदी संग उठ खड़ा भारतीय किसान। और अंतिम पंक्ति आपके बीच रखना चाहूंगा। बड़े निर्णय देश में हुए, एक निर्णय अपनी ओर से भी कराना चाहता हूं, और शायद उसकी तैयारियां भी है। सुमित भैया स्वागत है, स्वागत है। कदम आज ना पीछे डालो, वीरों का आह्वान करो। दादा, कदम आज ना पीछे डालो, वीरों का आह्वान करो, गोरी और गजनी पर पृथ्वी का संधान करो, समझौते को धरो, ताक में हथियारों की बात करो, करो मिसाइल सीमा पर सब सारे टैंक तैनात करो, पास है कितने परमाणु बम सबको सरेआम करो, धूल खा रही है जो राइफले सब सेना के नाम करो, रोज रोज जो लहू बहता है, रोज रोज जो लहू बहता है,
से बह जाने दो, और पीओ के अगर चाहते हो तो एक जंग और हो जाने दो, पीओ के अगर चाहते हो तो एक जंग और हो जाने दो, पीओ के अगर चाहते हो तो एक जंग और हो जाने दो।